लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा और सियासत में कभी भी टाइम नहीं दिया जाता। हम भी मुसलमान उसी तरह हैं जिस तरह वहाँ फ़लस्तीनी वाला ड्रोन पकड़ के वापस फेंक रहे हैं ना, हम भी राना साहब की तरफ फेंकेंगे। राना साहब आपको इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के दिखा रहे हैं, 10 से वो कहते हैं ज़रब दे लो, वो हाल करना है आपका। आपको डर नहीं लग रहा? सर हम उनको 20 से ज़रब दे देंगे। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैर मौजूद हो, वो कभी किसी से घबराया नहीं करते। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर मैदान में और टाइगर फोर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल अरूज पर जारी है। कप्तान का कहना है कि नौजवान उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इस वक्त मुल्क जिस मुकाम पर है वहाँ टाइगर फोर्स की अशद ज़रूरत है। और नाजरीन, कप्तान की कॉल पर नौजवानों का जम्मे गफीर, इससे ये बात साबित होती है कि इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। तो आइए जनाब जानते हैं खिलाड़ियों की कहानी। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शदरा में, जहां पर इमरान टाइगर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा कैंप का आगाज़ कर दिया गया है। ये एक अदद फॉर्म मेरे हाथ में मौजूद है जिसको फिल करना होता है और उसके बाद आप इमरान खान के टाइगर बन जाते हैं। इमरान टाइगर्स के कैप्टन मियां तारिक मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आपने बाकायदा आगाज़ तो कर दिया कैंप का, तो अब तक क्या रिस्पॉन्स है नौजवानों की तरफ से? अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी हमने ये स्टार्ट किया है दोपहर को तकरीबन 3 बजे और अभी ये रात तक चलेगा। इसी ड्यूरिंग पीरियड में तकरीबन 200 से 250 के करीब मेंबर बना है ये बाहर रोड के ऊपर। लोग काफ़ी मोटिवेट हैं इस हवाले से ना कि खान साहब के हकीकी आज़ादी का जो बयानी है ना, इंशाल्लाह वो परवान चलेगा और वो इस मिशन की तकमील होकर रहेगी इंशाल्लाह ताला। क्या कोई बाकायदा ट्रेनिंग भी इनकी आप करेंगे? क्योंकि अब आपको जो धमकियां आ रही हैं वो राणा सना साहब कहते हैं कि जो 25 मई को आप लोगों के साथ हुआ है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, तो उस हिसाब से आपकी भी कोई तैयारी है? नहीं, बिल्कुल तैयारी है। इनके हर जो ये कोई भी रद्देमल देंगे ना, उसके खिलाफ भरपूर रद्देमल आएगा और हमारी पूरी तैयारी है इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला। और वैसे ये कर भी कह सकते हैं, एक 10-15 किलोमीटर के एरिया में ये बैठे हुए हैं, इससे ज़्यादा ये क्या करेंगे वहाँ पे। वो पहले वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। लेकिन मैं तैयारियों के वाले से बता दूँ कि इंशाल्लाह ताला इमरान टाइगर्स को पूरे पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन का इसका आगाज़ है और इसको मनज़्ज़म किया जा रहा है एज ए तंजीम की सूरत में। अच्छा, ये तो कैंप में जो नौजवान आके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अगर वो नहीं आ पाते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है? वो भी पार्टी ने कोई इंट्रोड्यूस करवाया? अच्छा, मैं बताता हूँ, इसका बाकायदा इसकी लॉन्चिंग हुई थी, उसका लिंक है जो ऑलरेडी हमने ओपन किया हुआ है। अभी तक लाहौर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के करीब मेंबर्स बन चुके हैं, उनके साथ हम राब्ते में हैं। इसको हम पीपी वाइज डिवाइड करेंगे। जो हमारे पीपीस कैप्टन होंगे हम उनको उनका डाटा देंगे, वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे और उनको मोबिलाइज करेंगे हकीकी आज़ादी मार्च के लिए, आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए और हर उस कॉल के लिए। और मैं आपको बताऊँ, इसमें खान साहब हर अपने पीपी कैप्टन, ब्लॉक कोड कैप्टन और बिल्डिंग कैप्टन के साथ डायरेक्ट राब्ते में होंगे। और हमने तकरीबन 1000 लड़के का इमरान टाइगर्स का हमने अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट बराह रास्त खान साहब के साथ राब्ते में हैं, तो मुझे ये बता सकते हैं कि कब तक वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे? हमारे साथ साथ बहुत से लोगों का इंतज़ार है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा और सियासत में कभी भी टाइम नहीं दिया जाता। इतनी बात तो सामने आई है कि अक्टूबर में ही कॉल आएगी, वो कब आती है? जब भी कॉल आएगी, पाकिस्तानी कौम तैयार है, पीटीआई का हर वर्कर तैयार है। और मैं पाकिस्तानी को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए उन्हें हर बुनियादी हकूक़ हासिल हों, तो उनके ऊपर भी फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान का हक भी अदा करें और पाकिस्तान के लिए हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान की कॉल के ऊपर बाहर आए। जी, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान की कॉल पे बाहर आए। एक और लीडर हमारे साथ मौजूद है इमरान टाइगर्स के। सर, ड्रोन आ गए आपके मुल्क में, एजाज़ हासिल हो गया कि इसराइल के बाद पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क होगा जिसके पास आंसू गैस फेंकने के लिए राणा साहब ने ड्रोन इंपोर्ट कर लिए हैं। आपकी क्या तैयारी है?
सर उस ड्रोन को मारने वाले हम नीचे फ़लस्तीनी भाई हैं सारे, हम भी मुसलमान उसी तरह हैं। जिस तरह वहाँ फ़लस्तीनी वाला ड्रोन पकड़ के वापस फेंक रहे हैं ना, हम भी राना साहब की तरफ फेंकेंगे। वो 22 किलोमीटर में बैठे हुए हैं और बाकी 4 सूबों में हमारी हुकूमत है। राना साहब आपको इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के दिखा रहे हैं, 10 से वो कहते हैं ज़रब दे लो, वो हाल करना है आपका। आपको डर नहीं लग रहा? सर हम उनको 20 से ज़रब दे देंगे। वो कैसी बातें करें, कितना सा कागज़ का टुकड़ा आया था, राना साहब नज़र नहीं आ रहे थे कहीं पे। शेम बीबी कहती हैं कि आपने तो इनकलाब लाना था, आगे रहना था, और अब फिर आगे रहना है, तो क्या करना है आपने? ये आवाज़ आपको लंदन से आई होगी ना, तो लंदन की आवाज़ें अब यहाँ नहीं चलेंगी इंशाल्लाह। अब हम आज़ाद हैं, हमें खान साहब ने आज़ादी दे दी है। अब लंदन वाले फ़ैसले या अमेरिका वाले फ़ैसले यहाँ पे नहीं होंगे। अब इमरान के टाइगर जाग चुके हैं। इमरान खान साहब के एक और टाइगर हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह काफ़ी हट्टे कट्टे हैं, और इनसे भी जानते हैं। हुजूर क्या तैयारियां हैं आपकी? अगर लॉन्ग मार्च की कॉल आ जाती है तो फिर आप रेडी हैं, तैयार हैं डंडे सोटे खाने के लिए? जी जी बिल्कुल, हम तो अपने कायद की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमारी यूनियन कौंसिल वार्ड लेवल तक तैयारी मुकम्मल है। जैसे ही खान साहब की कॉल आएगी, अवाम जोश व खरोश के साथ यहाँ से हम काफ़िले की सूरत में इस्लामाबाद चले जाएंगे। वहाँ पे चाहे राना सनाउल्लाह हो या राना सनाउल्लाह जैसे कोई भी हो, हमें किसी का कोई खौफ नहीं। खान साहब ने हमें हिम्मत जज्बा जो पैदा किया हुआ है वो आप सबको नज़र आ जाएगा उस दिन। राना साहब ने वाकई अगर टीयर गैस फेंकने के लिए ड्रोन मंगवा लिए, उसकी क्या तैयारी है? फील्डिंग की प्रैक्टिस हो रही है आपकी कैच करने के लिए? वो ड्रोन जितने मर्जी मंगवा लें, इस बार हम भी पूरी तैयारी से जाएंगे। टीयर गैस के लिए मास्क और जो नमक वगैरह पूरी तैयारी से जाएंगे भरपूर। इस दफ़ा हम इंशाल्लाह कामयाब करवा के ये जो रजीम चेंज है इसको नाकाम करके इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करके ही वापस आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तो बड़ा जोश व जज्बा देखने को मिल रहा है। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हजूर मुझे बताएं कि आप जब निकलेंगे, यहाँ से कॉल आ जाती है तो बाकायदा तैयारी है, ये जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, इन लोगों की कोई तरबियत भी करवाएंगे आप? तरबियत तो ये पहले से तरबियत याफ्ता है। ये जो इमरान खान के टाइगर हैं वो नज़रियाती हैं सारे, उनको तरबियत की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने जो उनको हकीकत बताई है, जो हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, अवाम में वैसे बहुत शऊर है, उनको ये किसी तरबियत की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमने अपने तौर पे सारा कुछ अरेंज किया हुआ है, जिसमें जिस तरह ये कह लें कि जो ये हमें टीयर गैस से डरा रहे हैं, यही डरा रहे हैं ना, या उन्होंने खंदके खोद लिए हैं इस्लामाबाद में, इंटर नहीं होने देना। क्यों नहीं, हम जाएंगे। पहले हमारी कॉल हमने रावलपिंडी में इकट्ठे होना साहब ने, उसके बाद हम इस्लामाबाद इंटर होंगे, तो ये रोक नहीं सकते हमें। नहीं तो ये जो नौजवान आ रहे हैं, धड़ाधड़ शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, इनको कोई दूध बादाम कोई मेवे जात कुछ नहीं दे रहे आप? वो तो सर सारा कुछ साथ लेके जाएंगे, ये ना हो पहले से वो कहीं और ले जाए। ये जब साथ जाएंगे वहाँ पे जान उधर बना के लड़ेंगे उनके साथ। राना साहब के साथ आपका मुकाबला है तो तैयारी तो पूरी होनी चाहिए। सर राना साहब में भी, राना साहब में कोई बेफिक्र हो जाए, मुझे पता है वो जो कर सकता है। यार कोई डर खौफ, और माशाल्लाह आपकी भी बड़ी मूंछें हैं और राना साहब की भी मूंछें हैं, तो वो खौफ है कोई दिल में? सर जी अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं है हमें, और मुसलमान में एक अल्लाह ताला ने ऐसा जज्बा पैदा किया हुआ है कि हमारा जो दुश्मन है ना वो मुसलमान से वैसे ही डरता है। हमारे में ईमान का एक जज्बा है, और हम अपने मुल्क की खातिर अगर शहीद होएंगे तो ये हमारे लिए बड़ा एग्जाज़ की बात है, क्योंकि हम मुल्क की खुशहाली की खातिर जंग लड़ रहे हैं ना, हकीकी आज़ादी की खातिर। आज़ादी हमें बहुत पहले मिली थी, लेकिन वो ताकत किसी और के हाथ में थी, हमें सिर्फ एक खिता दिया गया था रहने के लिए। तो राना सनाउल्लाह की आप बात कर रहे हैं, 25 मई वाले दिन जो था ना, उस वक्त भी हम जो सा तैयार थे, लेकिन हमारे जो पार्टी के चेयरमैन है ना इमरान खान साहब, उन्होंने हमें कानून और आइन की बालादस्ती का सबक दिया हमेशा। तो उस दिन हमने उसको मुलूज़े खातिर रखा था, लेकिन अब अगर वो कोई इस तरह का ओछा हथकंडा अपनाएंगे तो आप खुद देखेंगे और फिर आप ही रिपोर्ट तैयार करेंगे कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानियों ने। ये जो वजीर मशीर और इतनी बड़ी काबीना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपसे मेरा ख्याल है आपसे भी कोई बात ऐसी छुपी नहीं है कि करप्ट टोला जो सा करप्शन के बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो से ना केसेस और चार्जेस हैं। तो जब एक करप्ट इंसान आप पे मुसलत कर दिया जाए, आप अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं उससे? कभी भी नहीं। तो ये जो इम्पोर्टेंट सरकार है हमें मंजूर नहीं है, इसी की वजह से हम लॉन्ग मार्च का खान की कॉल का वेट कर रहे हैं, और ये हमने करके रहना है। हम इनको मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। महंगाई का जो इन्होंने हमारे पे आगे बड़ा रोते थे कि जी खान साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, जो आगे इन्होंने गुल खिलाए हैं वो आपके सामने ही है। पेट्रोल आप देख लें, पेट्रोल एक ऐसी वो है आइटम है कि जिसकी अगर आप प्राइस बढ़ाएं ना तो बाकी जो हर चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है जी। जो दावे करके आए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। यहाँ एक भाई साहब हैं, वो एक ही काम पे लगे हुए हैं कि फॉर्म ही फिल करे जा रहे हैं। हजूर कितना रिस्पांस आ रहा है, कब से बैठे हुए हैं आप? तकरीबन काफ़ी देर हो गई है, 3-4 बजे के कैंप लगाया हुआ था हमने,
तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो ना इमरान खान के साथ मोहब्बत है, तो इस वजह से काफ़ी रश रहा है कैंप। आपको लोगों को, जवानों को निकालना पड़ रहा है कि वो खुद से ही आ रहे हैं? इंशाल्लाह ताला खुद से आ रहे हैं लोग, हमारे पास मोटिवेशन है, लोगों के अंदर जज्बा है अपने मुल्क के लिए, तो इसलिए खान की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि खान कब कॉल दे और हम इस जो है ना अनपोर्टेड हुकूमत का खात्मा कर दें। जनाब एक और बड़े जोशीले खिलाड़ी हमारे पास हैं। जनाब क्या कहना चाहते हैं, क्या जज्बात हैं आपके? जज्बात की अक्कासी सिर्फ एक शेर में करूँगा, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलतुम खैर मौजूद हो, कभी किसी से घबराया नहीं करते। हम घबराए नहीं हैं भाई, हम तैयार हैं, हमें जहाँ भी बुलाएगा हम उसके लिए हाजिर हैं। तो लीजिए जनाब, आपने खिलाड़ियों को सुना। इनका कहना है कि सोशल मीडिया पर अवाम को धमकाया जा रहा है और 60% काबीना अराकीन करप्शन के केसेस पर जमानतें लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में नौजवान खुद को रजिस्टर्ड करवा कर इमरान टाइगर फोर्स का हिस्सा बने। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।